सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर अच्छे होंगे। हिंदी की आज की क्लास के लिए हमें चाहिए हमारी टिम बुक, मधुसरिता बुक और हिंदी की नोटबुक, साथ में आपकी पेंसिल और इरेजर। तो पहले ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए और फिर आप अपनी टिम की बुक को ओपन कीजिए। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने ये 4 व्यंजन किए थे, श, स और हा। इन चारों व्यंजनों को हमने लिखना सीखा था। इसी तरह हिंदी की आज की कक्षा में हम कुछ नए व्यंजन करने वाले हैं, जो हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रा। वैसे का से ज्ञ तक होता है, बट उसके अलावा हम श्रा भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे छ। ये छा छाता वाला छा नहीं है, ठीक है। ये कौन सा छा है? छा से क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय, ये है क्षत्रिय। और छा से जैसे ये कौन खड़ा है? ये खड़े हैं रक्षक, तो ये आ गया छा। ऐसे ये कौन है? एक पक्षी है, तो पक्षी में भी का क्या आया है? छा आया है। छा से क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय। और ये है व्यंजन छा, जिसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। छा के बाद हमारा अगला व्यंजन है त्रा। त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल। और त्रा से त्रिकोण भी होता है, ट्रायंगल बोलते हैं ना, जिसको हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ट्रायंगल, तो ये वही हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल को त्रिकोण। और ये क्या है? ये आँख है ना, आईज, इसको हम बोलते हैं नेत्र। और नेत्र में ये देखो त्र आया हुआ है ना। तो ये है त्रा से त्रिशूल और त्रा से त्रिकोण, है ना। इसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। तो अभी हमने कौन से 2 व्यंजन देखे? छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल। अब इन दोनों व्यंजनों को हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस पेज में हम ऊपर डेट डालेंगे। डेट क्या है? 8/1/2021। और साथ में क्या लिखेंगे हम? HW, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रेस करते जाएंगे और हम व्यंजन छा को लिखना सीख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? यहाँ से पेंसिल को लेके पहले एक सर्कल जैसा बनाना है और फिर इसको यहाँ तक लेके आना है, ऐसे, ओके। अगला स्टेप में हमें फिर वही करना है, इसको थोड़ा आगे से लेके जाना है, ऐसे। इसको हमने घुमाया और नीचे लेके आए और नीचे लाके हमने इसको अंदर की तरफ घुमा दिया, ठीक है। अगले स्टेप में फिर वही, यहाँ से हमने शुरुआत की, उसके बाद हमने इसको सर्कल घुमाया, ये इसको नीचे लाके एक सर्कल नीचे घुमा के टेल बना दी और यहाँ पे एक हमने लाइन खींच दी। अब आखिर में हम एक बार फिर से सारे स्टेप करेंगे। यहाँ से हमने इसको ट्रेस करते हुए क्या किया? एक गोला बनाया, फिर उसको नीचे लाए हम, फिर इसको हमने अंदर की तरफ घुमा के और ये इसकी पूंछ बना दी, सॉरी, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा खींच दी और एक स्लीपिंग लाइन यानी बड़ी रेखा। और ये लाइन ना इसके ऊपर से नहीं जाएगी, ये इतने में ही रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसमें ट्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है, जिससे क्या बन जाएगा? छा से छत्री। अब छा से छत्री के बाद अगला है हमारा त्रा। त्रा से त्रिशूल बनाने के लिए पहले हमने ये किया। अब अगले में हम इतना करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और अगले में हमने सिर्फ एक लाइन खींची। अब हम इनको एक साथ कर लेंगे, मतलब पहले हमने ये किया, नीचे की तरफ आए और एक लाइन खींच दी। लाइन इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और एक आखिरी में पहले हमने ये किया, लाइन खींची और फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन खींच दी और ये बन गया हमारा त्रा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ट्रेस करना है और यहाँ पर खुद से लिखना है। तो कौन से 2 व्यंजन हमने देख लिए? छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ठीक है। इनको यहाँ पे लिखना है और इसके बाद आपको यही दोनों व्यंजन
आपकी कॉपी में लिखना है। तो अपनी कॉपी खोलिए। कॉपी खोलने के बाद सबसे पहले हम कॉपी में भी डेट डाल लेंगे। एट 1/20/21 और साथ में हम HW भी लिखेंगे। अब हम छा से छतरी लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की कॉपी में कितनी लाइन है, 5, और हम लिखते कौन सी लाइन, कितनी लाइन में है, 3 लाइन में। और शुरू किससे करते हैं हम, दूसरी लाइन से। तो बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे। कहाँ से लिखते हैं हम, दूसरी लाइन में लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले छा से छतरी बनाने के लिए भी हमें कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इसको करके ये सर्कल बनाते हैं हम, फिर इसको नीचे ला के इसको ऐसे घुमा देते हैं, और ये जहाँ पे ख़त्म हुआ था ना वहीं पे हम एक स्टैंडिंग लाइन बना देते हैं और ऊपर एक पड़ी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक और बार बनाते हैं। ये किया हमने, गोला घुमाया, नीचे ला के हमने इसकी ये कर दिया, और ये जहाँ पे लाइन ख़त्म हुई थी वहाँ पे एक लाइन खींच दी। ये हो गया छा से छतरी। ठीक है, एक और बार। और ये लाइन ना पूरे ऊपर से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यहीं पे होगी, इस गोले के ऊपर लाइन नहीं आएगी। एक और बार बना लेते हैं। ये हो गया छा से छतरी। ठीक है, तो आपको ये छा से छतरी 1 2 3 4 लाइन्स में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, त्रा। तो त्रा कैसे लिखना है, यहाँ से पहले ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, फिर 1 मिनट फिर से बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। ये ऐसे किया हमने, इसको नीचे की तरफ भी किया, और ये हमने एक लाइन खींच दी। या तो हम पहले लाइन खींच दें और फिर उसके बाद एक बार ऊपर की तरफ और एक बार हम ये इसको नीचे की तरफ। ये क्या हो गया, त्रा। ठीक है, त्रा से क्या होता है, त्रिशूल। तो ऊपर की 4 लाइन में आपको लिखना है छा से छतरी, और नीचे की 4 लाइन में त्रा से त्रिशूल। ठीक है, अब वापस अपनी बुक में आ जाइए अगले व्यंजन को सीखने के लिए। छा से छतरी और त्रा से त्रिशूल के बाद जो अगला व्यंजन हम सीखेंगे वो है ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी, और हिंदी का ये आखिरी व्यंजन है, ज्ञा से ज्ञानी। ये होता है ज्ञा, और ये कौन है, ज्ञानी। और हमने या से यज्ञ पढ़ा था ना, तो यज्ञ शुरू किससे होता है, या से, और उसके बाद क्या रहता है उसमें, ज्ञा, है ना। और जो हम किताबें पढ़ते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ज्ञान। ज्ञा से ज्ञान, तो ये क्या है, ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी और ज्ञा से ज्ञान। यहाँ आपको क्या करना है, रंग भरना है। अब पेज पलटिए। वैसे तो हमारे सारे व्यंजन खत्म हो गए हैं, पर एक हम संयुक्त व्यंजन होता है जो हम पढ़ेंगे है श्रा। ठीक है, श्रा से श्रमिक। श्रा से श्रमिक, ये कौन है, श्रमिक। और ये होता है व्यंजन श्रा। ये कौन है, श्रमिक। और ये कौन है, श्री। जैसे आप लोग मिस्टर लगाते हैं ना अपने पापा के नाम के आगे, तो इंग्लिश में मिस्टर होता है और हिंदी में श्री। ठीक है, और ये कौन सी जगह है, ये एक आश्रम है, और ये आश्रम में भी क्या होता है, श्रा होता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों व्यंजन को यानी ज्ञा को और श्रा को लिखेंगे। पहले डेट डालेंगे, HW डालेंगे। चलिए अब क्या लिखना सीखेंगे। पहले आपको ये बनाना है, ऐसे करके टर्न कर देना है। यहाँ पे भी इसको ऐसे करके आपको टर्न करना है और एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको पहले आपको ये टर्न किया, ये स्लीपिंग लाइन बनाई और एक स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी रेखा बना दी। एक बार फिर से बनाते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो ये, और लास्ट में एक पड़ी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन। तो इसी तरह से आपको ट्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्ञा से ज्ञानी। अब ज्ञा लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? श्रा। श्रा लिखने के लिए हम पहले इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। और अगले स्टेप में पहले हमने ये किया, इसको गोल घुमाया और वापस नीचे आए और एक लाइन खींच दी। इसके बाद हम फिर से वही करेंगे, ये हमने ये किया और एक खड़ी लाइन खींच दी। और आखिर में हमने यहाँ से शुरू किया था तो यहीं से शुरू करेंगे। ये लाइन करने के बाद एक खड़ी रेखा और एक बड़ी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से क्या बन गया? श्रा। तो ये है ज्ञा और ये क्या है? श्रा। तो आपको ये दोनों व्यंजन को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप पेज पलटिए। यहाँ पे आपको इन सारे व्यंजनों में रंग भरना है। जैसा तीर बना हुआ है यानी जैसा एरो बना हुआ है वही रंग आपको भरना है। जैसे ये स्काई ब्लू है ना, तो यहाँ यहाँ स्काई ब्लू भरना है। जहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ ऑरेंज भरना है। तो ये पूरा पेज आपको करना है। ऊपर इसमें होमवर्क लिख लीजिए और डेट लिख लीजिए। कितनी डेट है? वही 8/1/2021। हमने यहाँ पे गलत डेट डाल दी थी, इसको थोड़ा सा सुधार देती हूँ। यह 2021 होगा। हमने बुक में ज्ञा और श्रा लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम किस पे लिखेंगे? कॉपी में। तो आप अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए और फिर कॉपी में डेट डाल लीजिए 8/1/2021 HW। अब हमें कौन सा व्यंजन लिखना है? ज्ञा लिखना है। तो ज्ञा लिखने के लिए सीधे आप एक खड़ी रेखा खींचिए, ठीक है। फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसको आप जा जैसे बना के ये हो गया आपका ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा से ज्ञानी। और ऊपर की 1 2 3 4 लाइन में आपको ज्ञा से ज्ञानी लिखना है और उसके बाद 4 लाइन के बाद आपको क्या लिखना है? श्रा लिखना है। तो श्रा कैसे लिखेंगे? हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे घुमाना, हमने ये किया। उसके बाद हम इसको ऐसे ये करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। ज़्यादा आसान तरीका ऐसा है कि पहले आप एक लाइन खींचें स्टैंडिंग, फिर इसको यहाँ से दूसरी वाली लाइन के थोड़ा नीचे से ऊपर लेके जाएं और इसको ऐसे घुमा दें और यहाँ से एक और लाइन खींच दें और ये हो गया आपका श्रा। फिर से एक बार बनाते हैं। ये किया हमने, ये हो गया श्रा। तो इस पेज में हमने क्या क्या लिखा? ज्ञा और श्रा। तो आज हमने कितने व्यंजन किए हैं? 6 त्र ज्ञा और श्रा, ठीक है। तो वीडियो के इस पार्ट में हमने ये 4 व्यंजन किए हैं। आपको ये चारों व्यंजन कॉपी में भी लिखना है और किताब में लिखना है। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम का से ज्ञा तक एक बार पूरा लिखेंगे, ठीक है। और हम कुछ कविताएं भी करेंगे। तो अब वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं। गुड डे।